Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called chemical reactions and equations. हाथ जोड़ के इसलिए खड़ा हूं क्योंकि ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, बस इसे समझने में बंदे को एफर्ट थोड़े से ज्यादा लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब मैंने लास्ट लेक्चर खत्म किया था तो भी यही डेफिनेशन लिखकर मैं गया था इन डिफरेंट राइटिंग। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? किसी को ऑक्सीजन देना इज ऑक्सीडेशन। इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट, किसी से ऑक्सीजन लेना इज रिडक्शन। ये याद रख लेना। किसी से हाइड्रोजन लेना इज ऑक्सीडेशन, किसी को हाइड्रोजन देना इज रिडक्शन। सिंपल सी बात। सबसे पहले ये एक, जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये एक और एक डेफिनेशन प्लीज लिख लीजिए। प्लीज लिखिए, फिर आगे मेरी बात सुनना। जब वो एक लिख ली है, अब ये दूसरी और ये दूसरी डेफिनेशन लिख लेना। इसको कराने से पहले मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं करता। समझना, हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। देखो तुम लोग अभी पढ़ाई वाली तुम्हारी एज है। तुम्हारा एक दोस्त आता है, तुम्हें स्कूल से तुम 3 बजे आए, 4 बजे वो तुम्हें लेने आ गया और तुम्हें घुमाने ले गया दुनिया के बेस्ट मॉल में। बहुत अच्छी चीज, आइसक्रीम पाइसक्रीम जो खाना था पीना था सब कुछ खिलाया पिलाया अपनी जेब से, और तुम्हें रात को 9 बजे छोड़ गया। बड़ा अच्छा टाइम तुम्हारा बीता और तुम घर आके सोए। अगले दिन स्कूल वगैरह चले गए, अगले दिन फिर आ गया। फिर यही प्रोसेस उसने करा, किसी और मॉल में तुम्हें ले गया, तुमने तुम्हारे साथ बॉलिंग वगैरह करी, गेम्स वेम्स खेली, पैसे भी उसने दिए। ये प्रोसेस जब चल रही है तो तुम्हारे माता पिता इसको देख के खुश होंगे या दुखी होंगे? मेरे हिसाब से माता पिता दुखी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है बट तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो तुम्हारे पेरेंट्स की नजर में उस फ्रेंड की कोई बहुत अच्छी वैल्यू नहीं होगी। तुम्हारी पेरेंट्स की नजर में उस फ्रेंड की ज्यादा वैल्यू होगी जो तुम्हारे टाइम को यूटिलाइज करने में तुम्हारी मदद करे, क्योंकि इस समय तुम्हारा करियर बिल्डिंग फेज है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें एंजॉय नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें घूमने नहीं जाना चाहिए। अब व्हाट आई एम सेइंग इज, आपका मेन प्रायोरिटी इस समय क्या होना चाहिए? अपनी लाइफ को, अपने करियर को बनाने पे ध्यान देने पे। नो मैटर किसी भी फील्ड में। अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो भले क्रिकेट के ग्राउंड पे आप 8-8 10-10 घंटे ईमानदारी से बिताओ, दैट इज प्रोडक्टिव। बट इस समय ये करियर का वो स्टेज है कि शुरू के 15-20 साल ना आने वाली लाइफ बता देते हैं। कल को हम देखते हैं ना सामने वाले का सब कुछ है, तो उसके बाद सब कुछ सिर्फ किसी वजह से है, और जो खुद कमाते हैं उनको वैल्यू होती है। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? जब ऑक्सीजन का ऐड होना इज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल इज रिडक्शन, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन इज रिडक्शन। अब कहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक वर्ड लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का ऐड होना अगर ऑक्सीडेशन है तो वो व्यक्ति जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। भैया ऑक्सीडेशन करा दो यार मेरी, ऑक्सीडेशन करा दो मतलब मेरे में ऑक्सीजन ऐड करा दो। किसी ने मुझे ऑक्सीजन दे दी, मेरी ऑक्सीडेशन हो गई। इतने में कोई बंदा आया, भाई साहब आपने ऑक्सीडेशन किससे कराई? तो मैंने कहा उससे कराई। वो भाई साहब ऑक्सीजन देते हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा? ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन देना, या फिर हमसे यार हमारी हाइड्रोजन ले जाओ, यार हमारी हाइड्रोजन ले जाओ, वो भी क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आती है बात रिड्यूसिंग एजेंट की। यार भाई साहब हमारी ना ऑक्सीजन ले जाओ, तो जो ऑक्सीजन ले जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हाइड्रोजन दे जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। ये 3 मिनट 42 सेकंड का लेक्चर एक बार दोबारा से शुरू से सुन लो। इसमें ज्ञान भी दे दिया मैंने आपको, मॉल वॉल वाला भी। तो यही बात होती है आजकल लाइफ में, ये ढूंढना कि कौन हमारे फायदे की बात कर रहा है और कौन नुकसान की बात कर रहा है। ये बड़ा बारीक। कोई ये बंदा आएगा सामने से आके बोलेगा हेलो मैं ना तेरा नुकसान करने आया हूं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। जो नुकसान करने आएगा वो बड़े प्यार से बात करेगा, और जो तुम्हारा भला चाहता होगा वो तुम्हारे साथ फेयर और स्ट्रेट फेस पे बात करेगा। अब जो स्ट्रेट फेस पे फेयर बात करता है वो बुरा लगता है हमें, और जो मीठी मीठी बातें करता है वो हमें बड़ा प्यारा लगता है। यहीं पर हम गड़बड़ कर जाते हैं सही बंदे को पहचानने के लिए कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। यहीं पर हमें देखना है कि वो है क्या, उसका पर्पस क्या है। मेरा पर्पस क्या है? सीधी सी बात है, मेरी वीडियोस देखो, मेरे को कमाई हो। साफ स्ट्रेट फेस पे सीधी बात बोल रहा हूं। तुम्हारा पर्पस क्या है? इन वीडियोस को जो हम देख रहे हैं ना, उससे हमारा फायदा होना चाहिए, हमारे एग्जाम में नंबर आने चाहिए। अगर आ गए तो क्या होगा? अगर नंबर आ गए तो तुम आगे मेरे को कस्टमर्स भेजोगे, और अगर मैंने अच्छा पढ़ाया तो मेरे को एप्रिसिएशन भी मिलेगी। तो दोनों तरफ से। दोबारा से, अब मैं बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा, आप मेरी तरफ मत देखो। मैं बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा, आप मेरी तरफ मत देखो। मींस मैंने बोला ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का देना,
हाइड्रोजन का लेना, रिडक्शन हाइड्रोजन का देना, ऑक्सीजन का लेना। जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन लेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन लेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग, जो हाइड्रोजन देगा वो भी रिड्यूसिंग एजेंट। अब आगे सपोज एक रिएक्शन है CuO प्लस H2 और ऊपर से हीट। वो बच्चा जिसको मेरे सारे लेक्चर्स टिप्स पे हैं वो जानता है हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर होता है, तो हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस कॉपर, तो यहां पर बन जाएगा H2O प्लस Cu प्लस क्या Cu। ये तो रिएक्शन होगा जिसको बच्चा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देगा। बट इतने में बच्चा बोलेगा सर यहां पर क्या हुआ है, देखो आप आपके सामने क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, अगर मैं गलत नहीं करा रहा तो। और सर यहां पे देखो, यहां पर जो हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सर यहां तो ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया। देखो मैंने हाईलाइट किसे करा है, मैंने ऑक्स और रेड को हाईलाइट करा है, तो ये आर ई डी तो मैंने यहां से ले लिया, और ये ओ एक्स यहां से ले लिया। इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं redox reaction, reaction in which oxidation and ध्यान से देखिएगा reduction take place simultaneously is called redox reaction। अब जरा ध्यान से देखना, इसी को बिल्कुल मोहब्बत से अगर देखो, इसी रिएक्शन में थोड़ा सा दिमाग लगाना, पहले आराम से इसे कॉपी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो व्यक्ति, अब हमने पिछले पेज में आएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीजन देता है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन दे कौन रहा है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो व्यक्ति जो ऑक्सीजन ले जाता है, ध्यान से देख लेना, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को रिमूव किसने करा है, हाइड्रोजन ने रिमूव करा है। हाइड्रोजन ने रिमूव करा है तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जो आया और हमारा ऑक्सीजन छीन कर ले गया, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात याद रख लेना। अब ये कौन है, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, और ये कौन है, इससे ऑक्सीजन छीन ली गई, तो ये है सब्सटेंस रिड्यूस्ड। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, बस इस चीज को ध्यान से देख लेना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। H2S प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस S, अगर साथ हो तो मैंने बैलेंस कर दिया। और मुझे आराम से बताओ, ऑक्सीडेशन का एरो बनाओ, रिडक्शन का एरो बनाओ, मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, मुझे बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सर सबसे पहले H2S में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां पर
देखो तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है दैट इज रिडक्शन। आराम से, बिल्कुल परेशान हुए बगैर, अब बिल्कुल आराम से, वो व्यक्ति जिससे हाइड्रोजन छीन ली जाती है, वो व्यक्ति जिससे हाइड्रोजन छीन ली जाती है, वो व्यक्ति जिससे हाइड्रोजन छीन ली जाती है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने हाइड्रोजन छीनी है? क्लोरीन आया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन छीनी, सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो व्यक्ति जिसकी हाइड्रोजन चली गई, जिसकी हाइड्रोजन चली गई, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात याद रख लेना। और वो व्यक्ति जिसकी बॉडी से हाइड्रोजन चली गई, वो हो जाएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, अगर मैं गलत नहीं हूं। और वो व्यक्ति जिसको हाइड्रोजन मिला है दैट इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड। इसको रिड्यूस करा गया है क्योंकि इसको हाइड्रोजन दी गई है, और जिससे हाइड्रोजन ली गई है दैट इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन उन्होंने और दे रखी है, द एडिशन ऑफ अ नॉन मेटालिक एलिमेंट is called the addition of a non-metallic element is called oxidation, and the removal of the addition of metallic element is called reduction. ये आप अभी metals and non metals में पढ़ोगे, तो इसको इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कीप इट सिंपल। कुछ रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। Cu plus O2 gives two molecules of CuO. That is only a oxidation reaction. इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, इसमें कुछ और नहीं हुआ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देयर आर सम रिएक्शंस जो सिर्फ रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, एंड देयर आर सम रिएक्शंस जो सब सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, ऐसा भी होता है। अब चैप्टर का एंड वाला पार्ट है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ। थोड़ा बहुत मैंने इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको ऑक्सीजन के बारे में एक्स्ट्रा बता रखा था। देखो एक बात याद रख लेना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर कहीं जहां पे ऑक्सीजन आता है। बट नेचर में फ्लोरीन और क्लोरीन मिलते नहीं है, तो ऑक्सीजन ना खुद से काफी रिएक्टिव गैस है। ऑक्सीजन इज अ रिएक्टिव गैस, मतलब तो रिएक्ट करने के लिए ढूंढ रही होती है, बंदा कोई रिएक्ट कर जाए। तो अब इसको मिल जाता है फूड। कभी खाने को खुले में छोड़ दो, खाने को खुले में छोड़ दो, ऐसा करते नहीं होगे। फूड इज ऑलवेज, खाने को ढका जाता है, खाने को कभी खुले में नहीं छोड़ा जाता। खाने को फ्रिज में रखा जाता है, खाने को अंधेरे में रखा जाता है। जब फ्रिज का दरवाजा बंद होता है तो लाइट चली जाती है फ्रिज के दरवाजे की, बात आपको पता होगा। बट अगर खाने को खुले में छोड़ दो तो थोड़ी देर बाद देखना उस खाने में से स्मेल आने लग जाएगी। अब देखना उस खाने में से बदबू सी आने लगेगी। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सब हमने खाने को खुले में छोड़ दिया, तो खुले में छोड़ने का मतलब है हमने खाने को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने दिया। तो अगर आप खाने को खुले में छोड़ दो, वैसा करना मत, खाने की वेस्टी मत करना। हम लोग खाने के लिए इधर से उधर भागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बट बाई चांस कभी गलती ऐसी हो जाए तो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद उस खाने में से ना फाउल स्मेल आने लग जाती है। वो खट्टा खट्टा सा हो जाता है और खाते ही पता चल जाता है ये खराब है। आप कभी बाजार का कोई खाना मंगाओ या कुछ करो, मम्मी एकदम देख के बता देती है यार ये तो खराब है। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इज्जत से बोलते हैं रैंसीडिटी। देखा जाए, सो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, the process of oxidation of food leading to foul smell and bad taste is called
रेंसिडिटी। अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, यहीं पर ये काफी रिएक्टिव गैस है। एयर के अंदर केमिस्ट्री में जब भी एयर वर्ड यूज होगा, जब जब केमिस्ट्री में वी विल यूज द वर्ड एयर, तो याद रख लेना एयर का मतलब ऑक्सीजन होगा। क्यों ऑक्सीजन होगा? एटमॉस्फेयर में 78% के करीब नाइट्रोजन गैस होती है जो अनरिएक्टिव होती है, जो बिल्कुल अनरिएक्टिव है, इनर्ट गैस नहीं है बट इनर्ट गैस की तरह होती है। 20.9% के अप्रॉक्स जो गैस पाई जाती है दैट इज ऑक्सीजन, और शोर मचाती है। प्लीज इस बात को याद रख लेना। एक कमरे में 4 बच्चे हैं जो कि चुप है, 3.5 बच्चे, और एक बच्चा है जो शोर मचा रहा है और ऐसे कपड़े पहनकर आया है। तो भले ये 4 बच्चे हैं बट ये वाला बच्चा कुछ ज्यादा ही चमक धमक में है तो अलग ही नजर आएगा। दैट इज ऑक्सीजन फॉर यू। तो केमिस्ट्री में जब भी एयर बोलेंगे तो एयर का मतलब ऑक्सीजन होगा, और एयर में मॉइस्चर होता ही होता है, ये बात याद रख लेना। मॉइस्चर का मतलब H2O, वाटर वेपर बोल दो, ह्यूमिडिटी जिसकी वजह से होती है। तो जब एयर और मॉइस्चर मिलकर अटैक करते हैं मेटल पर, चैप्टर में कई बार बताया मेटल खुद भी काफी रिएक्टिव होता है, तो मेटल की सरफेस पर, मेटल की सरफेस पर लेयर बनने लग जाती है ऐसे करके, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड की, और वो लेयर धीरे धीरे करके मेटल को पतला करती रहती है, झड़ती जाती है उसमें से, फिर लेयर बन जाती है, फिर मेटल और पतला हो जाता है, फिर लेयर बन जाती है, फिर मेटल और पतला हो जाता है। समझ नहीं, अच्छी बात नहीं है। मेटल वेस्ट हो रहा है, मेटल स्पॉइल हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं करोजन। क्या बोलते हैं? करोजन। तो डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर एंड moisture, the reaction of metal with air and moisture leading to formation of layer of metal oxide or hydroxide over its surface, causing damage of metal is called corrosion. वो बच्चा जो लेक्चर ध्यान से देख रहा हो तो वो इस पेज पे बोलेगा सर ने इस पेज पर ऑक्सीजन की बुराइयां कर दी। बचपन से हम ऑक्सीजन की तारीफें सुनते हुए आ रहे थे कि ऑक्सीजन की वजह से ही हम जिंदा रह पाते हैं, ऑक्सीजन की वजह से ही प्लांट सरवाइव कर पाते हैं। तो ऑक्सीजन एक अच्छी गैस है, बट ऑक्सीजन की ये 2 बुराइयां भी है। ऑक्सीजन हमारे मेटल्स को भी खराब करती है और हमारे फूड को भी खराब करती है। तो सबसे पहले कोरोजन। बच्चा कहेगा सर मैंने कोरोजन से ज्यादा ना एक चीज और सुनी हुई है, अगर आप ढंग से बताओ। तो ये चीज सुनी हुई है सर, रस्टिंग। आमतौर पे जो मेटल हमारी आंखों के सामने ज्यादा आता है दैट इज आयरन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? और मेटल्स की होती है करोजन, corrosion of iron is called rusting. 4 times Fe plus 3 times O2 plus 2 times X molecules of H2O gives 2 times Fe2O3 dot X H2O. पानी के मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 10 15। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्यों? हर वो चीज जिसके अंदर पानी है वो हाइड्रेटेड है। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो डॉक्टर बोलते हैं डिहाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड आयरन
3 ऑक्साइड, आयरन की वो वाली ऑक्साइड जब आयरन shows valency of 3 is called rust. This phenomena is called rusting. और मेटल्स की होती है तो corrosion होती है, हमारे आयरन की होती है तो रस्टिंग होती है. Conditions needed for corrosion या रस्टिंग, तो दोनों चीजें चाहिए होती हैं, एक तो एयर और एक मॉइस्चर. केमिस्ट्री में एयर का मतलब ऑक्सीजन होता है, मॉइस्चर का मतलब वाटर होता है. ये बात याद रख लेना. अगर दोनों में से एक चीज होगी तो भी रस्टिंग नहीं होगी, दोनों में से दोनों होंगी तो रस्टिंग होगी, भले कम ज्यादा हो जाए. अब हाउ टू अवॉइड करोजन, हाउ टू अवॉइड करोजन या फिर हाउ टू अवॉइड रस्टिंग. तो इसका एक मेथड होता है पेंटिंग. पेंटिंग इज अ टेम्परेरी मेथड. मेटल के ऊपर पेंट कर दो, जब तक पेंट की वो लेयर रहेगी, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगी, जब तक आपने रेनकोट पहना होगा तब तक बारिश अंदर नहीं आ पाएगी. जैसे ही रेनकोट उतार दोगे बारिश गीला कर देगी. सो सेम गोज विद पेंट, जब तक पेंट लगा रहेगा तब तक करोजन नहीं होगी, जैसे ही पेंट हट जाएगा वैसे ही करोजन हट जाएगी. ग्रीजिंग और ऑयलिंग, मशीन पार्ट्स को रेगुलरली ग्रीज करा जाता है, ऑयलिंग करी जाती है. अगर आप साइकिल वाली आप जनरेशन नहीं हो, आप तो स्कूटी वाली जनरेशन हो, बचपन में कभी साइकिल चलाई हो तो साइकिल की चेन में हम ग्रीज लगवाते हैं. अगर साइकिल को बहुत टाइम तक 2-3 महीने तक यूज में ना लाओ तो उसकी चेन पर रस्टिंग हो जाती है, उसकी करोजन हो जाती है. उसे खत्म करने के लिए, वो हटाने के लिए उस पर ग्रीजिंग या ऑयलिंग की जाती है, अगर आपको याद हो तो. थर्ड चीज होती है गैल्वेनाइजेशन. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं, मेरा फर्ज है बताना, इस वजह से इस पे टेम्परेरी तो लिख रहा हूं, बड़ा प्यारा मेथड होता है. इसमें मेटल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं. किसकी लेयर चढ़ा देते हैं? जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं. जिंक खुद भी एक मेटल है, ये खुद भी रिएक्ट करता है एयर और मॉइस्चर के साथ, खुद भी रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाएगा भी, बट ये लेयर झड़ती नहीं है, ये लेयर झड़ती नहीं है, जिस वजह से मेटल सेफ रहता है. जब तक उसके ऊपर जिंक की लेयर है, धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद उतर जाती है, झड़ती नहीं है. द प्रोसेस ऑफ ये वाला. चौथा चौथा मेथड जो होता है, बोलो भैया, जो बेस्ट मेथड होता है, जो स्टार मेथड होता है, दैट इज अलॉइंग. अलॉयज बना दो, मेटल के क्या बना दो भैया? अलॉय बना दो. अलॉय कैसे? आयरन के अंदर अगर कार्बन मिक्स करके दोनों को मेल्ट करने तक ले जाया जाए तो बनती है स्टील. ये आपको याद होगी, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी अलॉयज. व्हेनेवर अ मेटल इज एडेड विद सम अदर मेटल और अ नॉन मेटल, ताकि जो चीज आए उसकी प्रॉपर्टी रिजल्टिंग मेटल से बेहतर होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड alloying. We make the alloys. alloys आपने पढ़ा होगा, हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिटेल में पढ़ेंगे. ये परमानेंट मेथड होता है, ये टेम्परेरी मेथड है, ये टेम्परेरी मेथड है, ये थोड़ा कम टेम्परेरी मेथड है. और जो बेस्ट मेथड होता है अगर आपको करोजन और रस्टिंग से बचना है, दैट इज बाय मेकिंग अलॉयज. अलॉयज की प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स की प्रॉपर्टी से बेटर होती है. अब थोड़ा सा बताऊंगा रैंसिडिटी के ऊपर. फूड इज ब्यूटीफुल थिंग, उस पर अटैक करता है ऑक्सीजन और क्या हो जाता है? स्पॉइल्ड फूड. स्पॉइल्ड फूड प्लस बैड स्मेल भी आती है उस खाने में से. तो अब मुझे अपने खाने को बचाना है, तो अगर आपको अपने खाने को बचाना है तो आपको फूड को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से
रोकना होगा तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक मेथड होता है बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। ये याद रख लेना, वो डब्बे वो होते हैं जिसके अंदर एयर ना आए, कम से कम आए, ऑक्सीजन आए कम से कम आए, ये बात याद रख लेना। सेकंड, बाय पैकेजिंग फूड स्पेशली फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। ये आपको पता होना चाहिए, जितने भी आप चिप्स वगैरह के पैकेट खाते हो उनके अंदर जो हवा होती है वो हवा ऑक्सीजन नहीं होती। वो कभी भी आप चिप्स का पैकेट खोलना, आधा खा लेना, आधा जैसे मर्जी करके रख लेना, थोड़ी देर बाद देखना वो सिल भी जाएगा और वो गंदा टेस्ट भी हो जाएगा, उसकी क्रिस्पीनेस भी खत्म हो जाएगी ड्यू टू रैंसिडिटी। बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर होता है एंड नो लाइट होती है। एक तो टेम्परेचर कम होता है और एक लाइट कम होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्लोज डाउन। और चौथी बात, एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स टू फूड। फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं। जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो हमारी स्किन की भी ऑक्सीडेशन होती है और स्किन बुढ़ी होती जाती है, ये ढीली ढीली पड़ती जाती है स्किन वगैरह। तो इसकी भी वजह ये होती है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो खराब हो रही है। जब आप जिस एज में हो आपकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है, आपके बॉडी में डेली 5 लाख सेल्स मर रहे हैं मगर 10 लाख सेल्स पैदा हो रहे हैं, तो आप जवान हो। धीरे धीरे क्या होगा, 7 लाख सेल्स मरेंगे, 10 लाख पैदा हो रहे होंगे, तब भी जवान हो। 8 लाख सेल्स मर रहे हैं, 10 लाख सेल्स पैदा हो रहे हैं, तो भी जवान हो। 9 और 10, 9 मर रहे हैं, 10 पैदा हो रहे हैं, तो भी ठीक है। 10 और 10 का एज हो जाएगी, फिर एक टाइम धीरे धीरे लाइफ में ये होने लग जाता है जब हमारी बॉडी में सेल्स खराब ज्यादा हो रहे होते हैं पर डे और बन कम रहे होते हैं, दैट इज द टाइम वी स्टार्ट एजिंग, हम बुढ़े होने शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एजिंग। उससे बचने के लिए अपनी मम्मी की महंगी महंगी सी क्रीम्स देखना, उन क्रीम्स के ऊपर स्पेशली लिखा होता है एंटीऑक्सीडेंट, के ऑक्सीडेशन को जो चीज स्लो करती है। और पांचवा प्रोसेस क्या होता है, बाय कीपिंग food away from light, एंड ये याद रख लेना क्योंकि लाइट में रिएक्शंस की स्पीड बढ़ जाती है। ये करने के बाद यहां पर कंसेप्ट वाइज मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस एंड ऑक्सीजन इक्वेशंस पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को करा दिया है। अब आपको लखबीर सिंह ये किताब है, दिस इज अ वेरी गुड बुक, लखबीर सिंह इज अ वेरी नाइस बुक। अगर इसमें से आप वो कर जाते हो, अगर इसकी सारी एक्सरसाइजेज आप कर लेते हो, तो एग्जाम से एक दिन पहले घूमने भी जाओगे ना, तो भी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। घूमने जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बुक में से क्वेश्चन आंसर्स करो, नहीं तो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आंसर्स करो। कंसेप्ट वाइज ये चैप्टर आज समाप्त होता है। कुछ गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।